मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल एनआईए कोर्ट वर्डिक्ट देने जा रहे हैं। इस केस में एक आरोपी रमेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। 17 साल बाद ये फैसला आ रहा है, 17 साल बाद। और ये फैसला सिर्फ मालेगांव ब्लास्ट वर्डिक्ट का नहीं, तो कहीं ना कहीं सैफरन टेरर, ये जो टर्म बनाया गया था, उसको लेकर के भी होगा। इसको कैसे देखते हैं? माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद होता नहीं है। कल ही पार्लियामेंट में कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही राज्यसभा में कहा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि जो ये सैफरन टेरर की या भगवा आतंकवाद की बोगी यूपीए सरकार ने उड़ाई थी, वो आज ध्वस्त होने वाला है। और वैसे भी इस मुकदमे में कोई दम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग निर्दोष छूटेंगे, बाइज्जत बरी होंगे। कहीं ना कहीं एनआईए कोर्ट ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट एनआईए ने फाइल की थी, उसमें आप कह सकते हैं क्लीन चिट मिली थी एक तरह से। फिर भी कोर्ट में ये जो ट्रायल है ये चल रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ट्रायल चल रहा है, तो आप लोगों की विजय होगी इस केस में, ज्यादा चांस है? हम लोग निर्दोष छूटेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। एक बड़ी उम्मीद आपको ये रहेगी, क्योंकि उस समय पे जब आपको गिरफ्तार किया गया था या जो आपके साथ टॉर्चर हुआ है, अगर आज आप बरी होते हैं तो ये सारी चीजें झूठी साबित होगी। समाज में जिस तरह की बदनामी हुई वो झूठा साबित। समाज हमें एक्सेप्ट करता है और समाज मानता है कि हम लोग निर्दोष हैं। और यूपीए ने उस समय की सरकारों ने ये एक झूठी कहानी चलाई। लंबी दलीलें सुनने के बाद आज जो जज, स्पेशल जज ए.के. लाहौटी हैं, वो अपना बताएंगे उनको किन रीजंस के साथ उनको क्या लगता है कि जो आरोपी हैं वो दोष मुक्त हैं या दोषी हैं। तो ये सारी बातें वो जब बताएंगे, उसके आधार पर वो अपना कंक्लूजन जो है वो बताएंगे। देखिए, इस पूरे कार्रवाई के लिए आज सभी आरोपियों को आना पड़ेगा। अभी मैं दिखा दूं, यहाँ पे समीर कुलकर्णी, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये एक आरोपी है, वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच गए हैं। और समीर कुलकर्णी के अलावा इस वक्त थोड़े बाकी जो और आरोपी हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि भोपाल से जो बीजेपी एमपी सांसद थी, पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी कल पहुंच चुकी हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, जो एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, वो भी इस वक्त यहाँ पहुंच गए हैं। तो तमाम देखिए, आज सारे आरोपियों को इस वक्त यहाँ पहुंचना है। और धीरे धीरे करके 11 बजे के बाद जैसे ही सारे आरोपी आ जाएंगे, उसके बाद ये सब के सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके सामने ही ये जजमेंट बताया जाएगा। तो जज ए.के. लाहौटी को इन सब आरोपियों के पेश होने के बाद उन्हें ये जजमेंट बताएंगे तो जस्टिस मिलेगा, ऐसी उम्मीद सबको लग रही है। जो विक्टिम्स हैं उनका कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। 6 लोग मारे गए थे, 101 लोग घायल हुए थे। उन सभी आरोपियों में याद करिए, जो धर द्विवेदी जो आरोपी है, शंकराचार्य जिसका उर्फ नाम है, वो उन्होंने ये कह दिया था कि ब्लास्ट ही नहीं हुआ था। तो सोचिए 101 विक्टिम्स को अदालत आके अपना जो जख्म है वो अदालत को दिखाने पड़े थे और प्रूव करना पड़ा था अदालत में प्रोसिक्यूशन को कि ब्लास्ट हुआ था।